हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज से मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं 11th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एटम की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं आज? इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग आज ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसका? एटम का। एटम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। ओके, आज हम लोग ये जानते हैं, लेकिन पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उस वक्त के साइंटिस्ट, उस वक्त के वैज्ञानिक इसके बारे में नहीं जानते थे। उस वक्त के वैज्ञानिक क्या जानते थे? सिर्फ ये जानते थे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। बाद में यही निगेटिव चार्ज आगे जाकर इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन तक के सफर के बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखिए, जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बारे में सिर्फ वैज्ञानिकों को पता था, तो उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें से एक्सपेरिमेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताता है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है? ग्लास ट्यूब लिया गया है। ग्लास ट्यूब के साथ में वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का काम क्या है? वैक्यूम पंप का काम ये है कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर है उसको क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, ताकि एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और क्या होगा? उसके साथ में यहाँ पे मौजूद है दो मेटल स्ट्रिप। ओके, इन दो मेटल स्ट्रिप के साथ में क्या जुड़ा है? वायर, जो कनेक्ट है बैटरी के साथ में। ठीक है, और साथ में क्या किया गया है? देखिए, इस बैटरी में निगेटिव टर्मिनल के साथ में ये जुड़ा है, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया है कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में इस मेटल स्ट्रिप के साथ जुड़ा है, जिसका नाम पड़ गया है एनोड। ऑब्वियसली एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग करंट को फ्लो करेंगे। करंट को फ्लो कराएंगे कैसे? वोल्टेज को हाई करेंगे। वोल्टेज जब हाई होगा तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन करंट फ्लो जब होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे अमीटर। अमीटर जब लगा देंगे, करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो इससे मालूम पड़ता है कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ओके, देखिए, करंट फ्लो होगा तो अमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर अमीटर में कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? करंट भी कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। करंट कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये साइंटिस्टों ने सोचा। तो उन्होंने जाना कि ये जो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है? इस ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद ये जो कैथोड और एनोड है, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया? अजम्पशन किया। अजम्पशन कैसे किया? उन्होंने क्या किया? ये जो कैथोड का मेटल स्ट्रिप है, इसमें क्या किया? उन्होंने पोर किया, छिद्र बनाया, और छिद्र बनाने के बाद उन्होंने पीछे साइड में क्या कर दिया? फ्लोरोसेंट मटेरियल को रख दिया, मतलब चमकता हुआ पदार्थ, चमकदार पदार्थ। ये ऐसा होता है कि क्या होगा? जब कोई सब एटॉमिक पार्टिकल एनोड से अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल आकर इससे टकराया, कैसे टकराएगा? देखिए, जब करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो उन्होंने सोचा अगर यहाँ से कोई पार्टिकल आके इससे टकराता हो तो करंट फ्लो होता हो। ओके, इसके पीछे के रीजन को जानने के लिए अगर ऐसा है तो उन्होंने क्या किया? इसके पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगा दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगाने के बाद, फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा? फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड, ZnS। ओके, फ्लोरोसेंट मटेरियल को लगा दिया और उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल आया, यहाँ पे पोर है, तो क्या करेगा? सब एटॉमिक पार्टिकल जाके इससे टकराएगा, स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? उसमें ग्लो होगा। ओके, उन्होंने ये सोचकर इसको सेटअप किया और यहाँ से क्या किया? करंट को फ्लो किया, वोल्टेज हाई किया, डिफ्लेक्शन हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ पर क्या दिखाया? यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल उन्होंने सोचा फ्लो होगा और यहाँ पर ग्लो दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया? इस पोर को उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ से फ्लोरोसेंट मटेरियल को हटा दिया, और फ्लोरोसेंट मटेरियल को कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पर, और क्या कर दिया? इस एनोड के बीच में पोर कर दिया, और सेम टू सेम प्रक्रिया को, प्रोसेस को उन्होंने वापस किया। वोल्टेज हाई किया तो यहाँ पे करंट फ्लो दिखाया, डिफ्लेक्शन हुआ। तो अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। ग्लो कैसे हुआ? ग्लो इस तरीके से हुआ कि यहाँ से सब एटॉमिक, यहाँ से जब वोल्टेज हाई किया गया तो निगेटिव यहाँ पर आए, नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल जो यहाँ पे थे
वो क्या हुआ, यहाँ से ट्रेवल करते हुए इस पोर्ट से पार करते हुए इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक किया, जिसके कारण क्या हुआ, ग्लो हुआ। इससे क्या हमें मालूम पड़ता है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कैथोड से निकलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण हो रहा है। और कैथोड से निकलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, कैथोड रे नाम दिया गया। और इस कैथोड रे को, ये जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे के चार्ज क्या है बताइए, ये कैथोड रे के चार्ज है निगेटिव। और यही कैथोड रे आगे जाकर क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन कहलाया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हुआ। ओके, समझ में आया। देखिए बाद में इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसके ऊपर। यहाँ के मेटल स्ट्रिप को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, मटेरियल को चेंज कर दिया गया और देखा गया तो भी क्या पाया गया, पाया यही गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्योंकि यहाँ पे कैथोड है। इसका मतलब क्या होता है कि मटेरियल आप कोई भी मेटल चेंज कर दें, ओके, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसी वे में फ्लो करेगा पॉजिटिव की ओर। ओके, वो उन्होंने उसको एक और प्रकार से क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखा। कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव। ओके, जब उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या कर रहा था, यहाँ से निकलने वाला नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से होते हुए इस पोर को पार करते हुए, इस पोर को पार करते हुए फ्लोरोसेंट मटेरियल पे लग रहा था, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा बताइए, यहाँ से निकलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस साइड में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण ये किसकी ओर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके पाथ में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो किस ओर डिफ्लेक्ट होता, नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा। ओके, समझ में आया। और हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी कैथोड रे कहां से निकलता है, कैथोड की ओर से निकलता है और एनोड की ओर जाता है। और हम लोग को क्या मालूम है, अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इसके कारण क्या होगा, जो कैथोड रे की निकलने वाली रेज है वो सीधे न जाकर क्या होंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, समझ में आया। और इसके अलावा हम लोग को क्या मालूम है कि जो कैथोड रे है नेगेटिव चार्ज, ये क्या होती है, किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब आप यहाँ पे ये मेटल स्ट्रिप को हटाकर दूसरा स्ट्रिप लगाइए तो भी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेंगे, कैथोड रेज यहीं से निकलेंगी, जो आगे चलकर उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो इसी की तरह, इस तरह से हम लोग ने, और एक और बात हम लोग ने ये भी देखा कि यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को इसमें देख नहीं सकते हैं, सपोज आज के समय पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह सकते हैं इसमें देख नहीं सकते, लेकिन इसको कैसे जान सकते हैं, यहाँ पर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल आप लगा दीजिए। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाने के बाद जब यहाँ पर करंट फ्लो, क्या कहते हैं, करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकलने वाले जो भी कैथोड रेज के कैथोड रेज हैं, वो कैथोड रेज के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सॉरी, कैथोड रेज के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जाएंगे और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर, फ्लोरोसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करेंगे। जब स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो होगा। समझ में आया। तो ये सब एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर करके देखा गया। चलो एक और बात समराइज करते हैं। हम लोग ने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि कैथोड से निकलने वाली जो रेज होती है वो कैथोड से निकलते हुए एनोड की तरफ जाती हैं। अगर इसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो कैथोड रेज कैसे जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। और अगर आप लोग इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, कैथोड रे का जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग हम लोग इलेक्ट्रॉन को तो देख नहीं सकते या फिर कैथोड रेज को देख नहीं सकते, अगर उसको जानना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगा दीजिए, कैथोड रेज जाएगा तो क्या होगा, इससे स्ट्राइक करेगा, जब यहाँ पे पोर रहेगा, जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ग्लो होगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ के मटेरियल को चेंज कर दे तो भी क्या होगा, कैथोड रेज यहीं से ही निकलेंगे। समझ में आया आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको सही अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।